नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार स्वप्निल श्रीवास्तव भाई। स्वप्निल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मंच पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। स्वप्निल भाई, सीधे सवाल मुद्दे पे आते हैं। कल राहुल गांधी ने दोपहर में, मुझे लगता है दोपहर से थोड़े से बाद में, ये चुनौती दी कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को खतरा है, जैसा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन के पटल पर बताया। तो भैया, जिन सांसदों से खतरा था उन सांसदों के खिलाफ एफआईआर करवा दो। लेकिन अमित शाह की पुलिस पहुंच गई और उन्होंने एफआईआर इस बात पे कर ली, इस मामले में जांच शुरू कर दी कि भैया वो किताब बिना छपे पब्लिक में कैसे आ गई। फिर पता लगा पेंगुइन पब्लिशर की सफाई आई, लेकिन फिर एक पुराना ट्वीट आ गया पेंगुइन पब्लिशर का ही, फिर उस पे जनरल साहब का भी ट्वीट आ गया। अब सीधा सीधा सवाल, भैया राहुल गांधी की मांग तो थी कि भैया पीएम की सुरक्षा को ध्यान रख लो, और यहाँ किताब की सुरक्षा पे दिल्ली पुलिस को लगा दिया अमित शाह ने। क्या है आखिर ये मामला, क्यों किताब की तरफ अमित शाह ने अपनी पुलिस को मोड़ दिया एक तरह से? संतोष भाई, इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक सवाल है मेरा, और ये राहुल गांधी का भी सवाल है, आज इस देश से सवाल है। और आप, मुझे लगता है कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, तो आप उसका जवाब देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देश का एक पूर्व आर्मी चीफ, उसके बयान पे भरोसा करेंगे, या फिर कि एक पब्लिशर जो प्राइवेट कंपनी है उस पर भरोसा करेंगे? किस पे करेंगे आप? नहीं, इसको तो आप इस समझ लीजिए कि जो पब्लिशर ये कह रहा है, उस पब्लिशर ने ही पोस्ट किया था और प्री बुकिंग लॉन्च कर दिया था। और एक डिलीट कर दूसरी दिया? बात, नहीं 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 नहीं, एक दूसरी बात, नहीं किया था, किया था, अब डिलीट कर डिलीट कर दिया, दिया। अब डिलीट कर हाँ, दिया। और दूसरी डिलीट कर बात, दिया। जब किताब जिसको लेकर राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचे, वो किताब कहीं ना एक कहीं और तो मजे की छपी बात, होगी। एक और नहीं, मैं एक और इसको एक और पूरा मजे की करने दो। बात, नहीं संतोष हाँ, भाई, संतोष भाई, हाँ। संतोष भाई, एक और मजे की बात। पब्लिशर ने डिलीट किया, पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे का वो ट्वीट अभी तक पड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल। यहां जुड़ने से 30 सेकंड पहले मैंने चेक किया है, पड़ा हुआ है अभी नहीं, तक। और यहाँ पे किताब छपी। अब भैया, किताब तो हम्म। प्रिंटिंग प्रेस में ही छपी होगी, पेंगुइन में ही छपी होगी। और जब वो प्री हाँ, बुकिंग कर रहे थे प्लेटफॉर्म पर, कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, 48 तो घंटे जाहिर सी पहले बात है तक छपी होगी। अमेजोन पे, 48 घंटे पहले तक अमेजोन पे वो किताब अवेलेबल थी, अवेलेबल थी। आउट ऑफ और जब स्टॉक। किताब, अब अभी ऐसा भी तो नहीं। नहीं, अ, अ, नहीं, नहीं, हाँ, मैं आपके दर्शकों को दो मजेदार जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत डिजिटल समझता हूं मैं। बिल्कुल। 48 घंटे पहले तक वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं थी, अवेलेबल थी। इस समय पे आउट ऑफ स्टॉक है अभी भी, इन वेटिंग नहीं है किताब। ये नहीं है कि अपकमिंग है, आउट ऑफ स्टॉक है अमेजोन पे। और फ्लिपकार्ट पे जाइएगा तो वहां पे अभी कोई जानकारी नहीं कि किताब आउट ऑफ स्टॉक है या क्या नहीं है, आई थी नहीं आई थी, लेकिन किताब वहां पे भी है जी। नहीं, और एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आती है कि भैया राहुल गांधी किताब लेकर पहुंचे। अब वो प्रिंटिंग प्रेस उनकी अपनी तो नहीं होगी, वो कायदे से अपनी प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं होगी, किताब कहीं ना कहीं छपी, ठीक छपी बात है, उसी पब्लिशर में ठीक छपी। बात है। और आज तक की एक पत्रकार ने बाकायदा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह बताया कि लेखक ने ही वो किताब जो थी वो राहुल गांधी को दी थी, यानी जनरल साहब ने दी थी। अब बात की किस पे भरोसा हम्म। करेंगे? हम तो तथ्यों पे भरोसा करेंगे कि भैया पब्लिशर ने खुद पोस्ट किया था, जिसको जनरल साहब ने रीट्वीट किया था। और अब उसपे एक सफाई भी, जो जनरल साहब ने 2023 में लिखा था, डिफेंस कवर करने वाली एक बहुत ही शानदार पत्रकार है जो डिफेंस बीट कवर करती है, नवभारत टाइम्स की, पूनम पांडे। पूनम पांडे ने उस समय हम्म। 2023 में उसके नीचे लिखा था कि मैं इंतजार कर रही हूँ। अब पूनम पांडे ने 1 घंटा पहले पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि भैया बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझे किताब मिली कि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर किया था 15 दिसंबर 2023 को, प्री ऑर्डर किया था अमेजन पे, जब इस लिंक को शेयर किया गया था। डिलीवरी मुझे 15 जनवरी 2024 तक मिलनी थी, लेकिन इसको 14 जनवरी को कैंसिल कर दिया गया। इसका मतलब किताब छपी तो है। अब छपी है, हम्म। तो अब इसके तथ्य जरा बता देता हूं। भैया, आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री कौन से किताब को रिवीजन कर रही है? क्या उनके पास सिर्फ टाइप वाले पीडीएफ पहुंचा है या किताब पहुंची है? तो किताब तो छपी है, पब्लिशर ने छापी है, ये तमाम चीजें तय हैं। लेकिन एक तरफ जिस दिन राहुल गांधी चुनौती दे रहे थे कि भैया अगर सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा था तो आप एफआईआर दर्ज करवाओ, हमने भी इस पे शो किया कि 100 घंटे बीत गए, बिरला साहब को फिक्र नहीं है क्या? इस बीच बिरला साहब पटना चले गए, बड़ी बड़ी बातें करके आ गए, प्रधानमंत्री जी विदेश घूम के आ गए। बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को 100 घंटे तक किसी को चिंता ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा एफआईआर दर्ज करवाओ ऐसे सांसदों के खिलाफ, लेकिन एफआईआर हो गई किताब वाले मामले में।
क्यों की गई ये किताब वाले जी मामले में? क्या इसका कोई सिरा जो है वो राहुल गांधी तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, निश्चित तौर पे पहुंचेगा वहीं तक। भाई राहुल ने तो शुरुआत करी ना, सोया हुआ था मामला, कैरवा ने छाप दिया था, क्या फर्क पड़ता है? इस देश में 50 आर्टिकल रोज छपते हैं संतोष भाई। हम और आप भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लिखते हैं, क्या फर्क पड़ता है? राहुल ने उस चीज को सदन में उठा दिया, उठाने दिया गया नहीं दिया गया वो अलग बात है। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? राहुल कई बार मुझे लगता है कि खामखा की राजनीति कर रहे हैं इस देश में, बिना बात के कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए उन्हें। और कई बार आपके दर्शक भी या मेरे दर्शक भी कह देते हैं कि यार क्यों राहुल की तरफ जो है आप एक साइड में जाके झुक रहे हो। मैं कह रहा हूं मैं झुकता नहीं हूं, 2012 से पत्रकारिता कर रहा हूं, उस समय में नहीं झुकता था, तब तो इनकी सरकार थी। राहुल से एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं सिर्फ यहां पे, आपने कहा सिरा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, किसी और से कैसे जुड़ जाएगा बताइए? कैरवा ने छापा, कैरवा का नाम है कहीं? नहीं। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से कैरवा तो चूंकि अपने पे वॉल के पीछे छिपा के वो दे रहा था, वो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ है पूरा आर्टिकल, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी से सिरा जुड़ेगा, और राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था। दिक्कत क्या है कि राहुल के ऊपर इतने केसेस हैं, उसमें एक केस की और बढ़ोतरी कर दी जाएगी। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है लेकिन हो जाएगी, एप्लीकेशन गया है अभी, एफआईआर दर्ज होना लाजमी है और वो होगा ही, क्योंकि अमित शाह साहब की पुलिस है। लेकिन हां, एक सवाल है संतोष भाई, और ये मैं आपसे नहीं कर रहा, ये इस देश के उन दर्शकों से कर रहा हूं जो कम से कम थोड़ा बहुत जिंदा दिमाग रखते होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिमंता बिस्वा, जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, बहुत जल्द उस एफआईआर में राहुल गांधी का भी नाम आ सकता है। और राहुल गांधी तो चलिए ठीक है, बिल्कुल आएगा। इस देश के पूर्व सेना अध्यक्ष जिन्होंने कई दशकों तक इस देश की सेवा की है, क्या नहीं अब उनका नहीं हमें आएगा, ये नहीं 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 देखना नहीं, पड़ेगा? इस गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मैं बीच में रोक दे रहा हूं, नहीं आएगा, उनका नाम नहीं आएगा। उनका नाम आया तो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस के आका अपने ही गड्ढे में खुद गिरेंगे। अब मैं दिल्ली पुलिस का आका किसको कह रहा हूं तो जाकर के देख लिया जाए कि अमित शाह दिल्ली है, पुलिस किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। गृह मंत्रालय, अमित और शाह। आज नहीं, और आज की तारीख में मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है संतोष भाई, क्योंकि जब पर्देदारी इस देश की सत्ता नहीं रख रही है तो हम काहे का रखें भैया, हम काहे का रखें, हम तो खुल के बात करेंगे। अमित शाह साहब की पुलिस, मैं ये कहता हूं, वो राहुल को इस मामले में जरूर फंसाएगी, जरूर घसीटेगी, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि राहुल नहीं लेके आए थे वो किताब, राहुल का शब्द नहीं है, राहुल ने नहीं लिखा है, और जिसने लिखा है उसके ऊपर अगर आपने कोई कार्रवाई करी तो आपका खुद का जो गुब्बारा है वही फूट रहा होगा, क्या कर लोगे आप? नहीं, लेकिन अब तो दिल्ली पुलिस तो सवाल पूछेगी ना कि भैया राहुल गांधी ये किताब कहां से आई, तो उनको किताब का सोर्स तो बताना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात बताइए, एक बात बताइए, किताब कोई भी छपती है, उस किताब पे आपको पता है किस किस के सिग्नेचर हैं, किस किस ने उस किताब को पहले, उसमें किसके किसके क्रेडिट है? उसमें एक नाम है शशि थरूर का, जिन्होंने पूरी किताब पढ़ी है उसके बाद अपना रेफरेंस दिया है। रेफरेंसेस किसके किसके हैं? उसमें एक नाम थरूर का भी है, शशि थरूर। इसका मतलब शशि थरूर के पास तो किताब थी ना, पूरी किताब पढ़ी होगी, उसके बाद ही उसके बारे में लिखा होगा। संतोष भाई, आप कोई किताब छापो, आप कोई किताब लिखो, आपका कोई पब्लिशर उस किताब को छापे, और आप मुझसे कहो या किसी और से कहो, XYZ रवीश से कहो, किसी और से कहो, विशाल जी से कहो कि भैया मैंने ये किताब लिखी है और इस किताब पे रवीश जी आपका एक जो है मुझे रेफरेंस चाहिए, आप इस किताब के बारे में कुछ लिख दो, तो रवीश वो किताब मांगेंगे ना, पढ़ेंगे ना, बिना पढ़े तो कोई नहीं लिख देगा। नहीं, इस पे तो मैं इसका थोड़ा सा मतलब शशि थरूर ने तो पढ़ी है।
थोड़ा सा हम्म। दर्शकों को बता देता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की एक किताब आई हुई है कोरोना के टाइम का, कि कोरोना एक साजिश, थर्ड वर्ल्ड वॉर। और जब हाँ किताब हाँ हाँ। लिखी जाती है पीडीएफ फॉर्मेट में, राइटर जो होता है वो प्रकाशक को भेजता है, उसमें कुछ करेक्शन करके आता है, फिर उसका फ्रंट पेज, कवर पेज, बैक पेज, ये सब तय होता है, कहाँ किसको क्रेडिट देना है ये तय होता है। फिर कुछ कॉपी राइटर को मिल जाती है कि अगर वो किसी को भेजना चाहे देखने के लिए, पढ़ने के लिए, अपना फीडबैक देने के लिए, तो वो उनको भेजी जाती है। तो किताब मार्केट में आने से पहले ही कई सारी उसकी कॉपियां छाप दी जाती है। यहाँ तो पेंगुइन जो प्रकाशक है वो तो सीधे सीधे फंसेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ उठ रही है, इस मौके को देखिए, या क्रोनोलॉजी समझिए, मैं अमित शाह की भाषा में कहूं, कि कांग्रेस की महिला सांसदों का लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर ऐसे गंभीर आरोप लगाना। मैं आपको प्रियंका एक गा- इनसाइड मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं 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 मैंने उस क्रो- वो मैं एक नहीं, क्रोनोलॉजी बताता हूँ, फिर आप संतोष भाई, बताइए, सुनिए। मैं हाँ, एक सेकंड बस, एक सेकंड बस, हाँ। मैं बीच में रोक रहा हूँ। मैं आपको एक इनसाइड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। राहुल के पास किताब बाद में आई है, कैरवा के पास बाद में आई है, सबसे पहले थरूर के पास आई है, और थरूर से किताब कांग्रेस तक गई है और उसके बाद कैरवा तक गई है। अब ये कर तो ले आपने दिल्ली दिल्ली पुलिस जांच। ये तो दिल्ली पुलिस का तो आपने काम आसान कर दिया है। कर दिया, जाए थरूर के पास। अब थरूर साहब को चोट लगी है, वो आज बजट पे उन्होंने भाषण भी दिया है और व्हील चेयर पे घूम रहे हैं। मैं तो दुआ करूंगा कि जल्द से मैं जल्द वो आपको स्वस्थ हो जो जाए। बोल रहा हूं, इसके लिए मैं चैलेंज कर रहा हूं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस चाहे तो मुझे बुला ले बातचीत करने के लिए, मैं तैयार हूं। पहले किताब थरूर के पास गई है, थरूर से वो पहुंची है राहुल के पास, और उससे पहले पहुंच गए कैरवा के पास। और कैरवा और थरूर का क्या रिश्ता है, ये दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ले। मतलब केरल के विधानसभा चुनाव से पहले ही एक तरह से राहुल गांधी ने शशि थरूर से, जैसा कि स्वप्निल भाई बता रहे हैं कि केरल के विधानसभा चुनाव से पहले ही शशि थरूर ने एक तरह से राहुल गांधी को इम्प्रेस कर दिया वो किताब देकर। और इससे कई सारी चीजें निकलकर सामने आती, कई सारी बातें निकल के सामने आती है, और हमें इन तमाम तथ्यों को समझना होगा, जानना होगा, और क्रोनोलॉजी को हमें समझना होगा। ये जो क्रोनोलॉजी है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि 8 महिला सांसदों का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखना, गंभीर आरोप लगाना, उसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव केरल की वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी का सामने आना, और ये कहना कि भैया हम तो कांग्रेस के सिर्फ 11 ही महिला सांसद हैं, हमसे भला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या खतरा हो सकता है। कोई भी सांसद किसी भी हालत में, सदन के अंदर ही नहीं, कहीं भी देश के प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। उसके बाद राहुल गांधी का सामने आना और ये कहना कि अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा था तो कम से कम आप जो हैं वो एफआईआर करवा दीजिए ऐसे सांसदों के खिलाफ जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को खतरा था। राहुल गांधी चुनौती देते हुए नजर आए, और शाम को खबर आ गई कि भैया दिल्ली पुलिस ने जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली है, और खबर आ गई कि भैया पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे की अप्रकाशित किताब के लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और अब दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि अप्रकाशित यानी अनपब्लिश किताब कैसे लीक हुई। पेंगुइन इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने किताब प्रकाशित नहीं की। दिल्ली पुलिस की एफआईआर और पेंगुइन इंडिया के बयान पर राहुल गांधी ने साफ साफ आज पार्लियामेंट में कह दिया कि वो ट्वीट दिखाया उन्होंने पेंगुइन पब्लिशर का और नरवणे साहब का, और उन्होंने कहा कि या तो पूर्व सेना प्रमुख नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर प्रकाशक यानी पब्लिशर पेंगुइन इंडिया झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे देश के पूर्व आर्मी चीफ पर भरोसा है। 11 बजे, आज 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां भी दिलचस्प नजारा देखने को मिला। और 11 बजे जब आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सत्ता बेंच की तरफ से, यानी सत्तारूढ़ पार्टी की बेंच की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के नारे लगाए गए। हालांकि उस समय 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जो स्पीकर के पद पर, कुर्सी पर ओम बिरला साहब नहीं बैठे थे, स्पीकर की कुर्सी पर पीसी मोहन साहब बैठे हुए थे। कोशिश की चलाने की, विपक्षी बेंच की तरफ से भी आवाज आ रही थी, सत्तारूढ़ बेंच की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की आवाज आ रही थी, और 1 मिनट में ही सदन की कार्रवाई एक तरफ से स्थगित हो गई। ये पूरी क्रोनोलॉजी जो है अपने आप में बताती है कि पर्दे के पीछे क्या जानबूझकर इस एफआईआर के मकसद को, जैसा कि स्वप्निल भाई ने भी कहा कि इस एफआईआर की और इस एफआईआर में जिस तरह की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है, उस जांच को राहुल गांधी तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
और राहुल गांधी तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तो निश्चित तौर पर क्या आने वाले दिनों में उस एफआईआर में राहुल गांधी का भी नाम शामिल किया जाएगा। और चूंकि बार-बार बीजेपी इस मसले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला बता रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में क्या उस धाराओं में मामला आगे दर्ज करके अन्य नेताओं को भी, राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ अन्य नेताओं को भी इस चपेट में लिया जाएगा। मैंने सीधे-सीधे तमाम तथ्यों को हम लोगों ने इस चर्चा में आपके सामने रखने की कोशिश की है। शायद स्वप्निल भाई का जो कनेक्शन है इंटरनेट का उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इसलिए वो हमारे साथ जुड़े नहीं है। लेकिन इस चर्चा में 2-3 चीजें स्पष्ट तौर पर निकल के सामने आई कि ये एफआईआर राहुल गांधी को फंसाने के लिए किया गया। आज नहीं तो कल दिल्ली पुलिस की जांच राहुल गांधी के दरवाजे तक पहुंचेगी। आज नहीं तो कल राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जाएगी। एफआईआर बहुत सारे दर्ज है उनके खिलाफ। मानहानि वाला मामला है, चल ही रहा है। उनका नाम, उनकी नागरिकता को लेकर मामला, कई सारे मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा वाला मामला, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला, ये बहुत गंभीर मामला होगा। तो क्या इसके जरिए सिर्फ राहुल गांधी पर प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी? क्या सिर्फ राहुल गांधी पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी, या फिर इसके जरिए राहुल गांधी को गिरफ्तार कर कांग्रेस और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ साथ अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी? इन तमाम तथ्यों को आपके सामने रख दिया है। अपने तमाम दर्शकों से मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, कमेंट करके जरूर बताइए आपको किनकी बात पर ज्यादा भरोसा है। जनरल साहब की बात पर भरोसा है, एक प्रकाशक की बात पर भरोसा है, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं क्या, और सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है क्या आपको उस पर भरोसा है? और इससे भी बड़ा सवाल है कि भैया किताब की समीक्षा ही अगर आप कर रहे हो तो फिर बता दो, 2 साल तक क्यों लटकाए हो? किताब छप सकती है कि नहीं छप सकती है? लोगों में बिक सकती है कि नहीं बिक सकती? हाँ या ना बता दो, उसको इतने लंबे समय तक लटकाए रखकर आप क्या हासिल करना चाहते हो? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूँगा कि वो भी हमें ज़रूर दें कि इसको लेकर उनका क्या मानना है और देश की राजनीति आखिर किस तरफ जा रही है, और इस देश की राजनीति में लोकसभा में विपक्ष के नेता को किस तरह से घेरने और किस तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट कर हमें अपने विचारों से अवगत ज़रूर कराइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।